हाइड्रो पावर इशू को लेकर मैं सारा जनता के सामने में क्लियरली मैसेज दूं। हाइड्रो पावर अरुणाचल प्रदेश में बनना है कि नहीं बनना है, उसके ऊपर मैं आज जिक्र करूंगा। अरुणाचल प्रदेश आज ही के दिन हाइड्रो पावर की जरूरत नहीं है। जनता हाइड्रो पावर इसीलिए जरूरत नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर बनाने के लिए बिल्कुल सिस्टम नहीं बनाया गया है और कोई सिस्टम का इसमें पॉलिसी नहीं बनाया गया है। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में दोरजी कंदू साहब के समय में हाइड्रो पावर पॉलिसी 2008 में एक पॉलिसी बनाया गया था। उसको मैंने गो थ्रू किया। सिंस फ्रॉम 2016 से मैंने काफ़ी उसके पीछे मैंने रिसर्च किया। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर पॉलिसी किस प्रकार से बनाया गया है, उसको मैंने रिसर्च करने के बाद में देखा गया है कि वो हाइड्रो पावर पॉलिसी में बिल्कुल टिक नहीं है। उसको री अमेंडमेंट करना, रिफिल करना बहुत ज़रूरी है। री पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, और जितना जनता है आज के दिन में सियांग प्रोजेक्ट को लेकर, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 11,000 मेगावाट को लेकर सारा अरुणाचल के लोग, तरह तरह के लोग और बहुत काफ़ी गंभीरता से लोग चर्चा कर रहा है। और मैंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी के मैंने बात को भी सुना। उन्होंने कहा है कि काफ़ी एक्टिविस्ट लोगों ने और काफ़ी यहाँ के कोई ऐसा लोग है कि सियांग में अपना जमीन नहीं होके वहाँ के पब्लिक लोग को उकसा रहा है बोल के उन्होंने भाषण दिया। वो है बहुत इनमेच्योरिटी वर्ड है, मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं सियांग वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये सियांग डैम बनना ही नहीं चाहिए। 11,000 मेगावाट जो है मजाक चीज नहीं है दोस्तों। डैम में इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मैं एक प्रो डैम मूवमेंट का मैं एक अध्यक्ष था और अभी भी है, लेकिन काफ़ी अरुणाचल सरकार को मेमोरेंडम देने का बात में नहीं माना। इसलिए नहीं बनना है, उसको पब्लिक क्लियरली होना जरूरी है। डैम आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में इसलिए नहीं बनना चाहिए कि एनएचपीसी को सियांग प्रोजेक्ट को दिया गया है मल्टीपर्पज। उसका सारा कंट्रोल जो है हरियाणा में होते हैं, फरीदाबाद। अरुणाचल में कोई ऑफिस नहीं है। तो मैंने कहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में आपको हाइड्रो पावर बनाना है तो यहाँ के युवा पीढ़ी लोगों को, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के फ्यूचर्स को देखकर ज़रा जो अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर जितना पोटेंशियल है, जो 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल अरुणाचल प्रदेश में है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पब्लिक के सोच विचार को लेकर कंसेंट प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों को पूछकर हाइड्रो पावर पॉलिसी बनाना चाहिए बने। मैंने ऐसा मेमोरेंडम देखकर किरण रिजिजू से साहब के साथ में और पेमा खांडू के साथ में काफ़ी मैंने इंटरेक्ट करने के लिए कोशिश किया, उन लोग ने नज़रअंदाज किया। इसलिए सारा कंट्रोल जो है ये हरियाणा में ही एनएचपीसी का करते हैं। लेकिन बात अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया है और अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी ने काम करना शुरू भी कर दिया गया। और आप लोग सुना होगा
NHPC का जो 2000 मेगावाट वार 7 श्री प्रोजेक्ट आप लोग सुना होगा, कुलब तुकर में है। वो आज ही के डेट अरुणाचल प्रदेश में, कुलब तुकर में अरुणाचल प्रदेश में क्लियरली आप लोग सुनिएगा, कल को कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें ईडी ऑफिस को बनाया गया था, लेकिन आफ्टर डेट अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट नहीं करके उधर धेमाजी में, असम में शिफ्ट करके आज सारा अरुणाचल के बेनिफिट को असम लोगों ने उतारा जा रहा है। तो इसलिए अरुणाचल में हाइड्रो पावर नहीं बनना चाहिए, और खासकर हाइड्रो पावर इसीलिए नहीं बनना चाहिए कि यह सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। और सिस्टम इसलिए ठीक नहीं है कि हमारा जितना जो 60 असेंबली में जो विधायक लोग हैं सब दलाल लोग हैं। मैं क्लियरली बोलूं, 60 MLA में अभी जो नया आने वाला लोग भी है सब दलाल है। इसलिए दोस्तों, मैं जितना सीएम से भी मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल प्रोजेक्ट को बनने ना दे, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्चुअली आज ही के डेट में जो NHPC एंड नेपको, तो नेपको को आज ही के डेट में NTPC को दिया गया है। ये सारा नेपको का कंट्रोल जो है शिलोंग में करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ बिजली पैदा करते हैं, उसका हिसाब कहाँ में होता है बोलने से शिलोंग एंड हरियाणा फरीदाबाद, इसमें यहाँ का कंट्रोल जो है रहने के कारण हम बहुत सा सारे न्यूज चैनल में भी आप लोग देखिए, और जंतर मंतर में भी कई में भी हमने बहुत सा चर्चा किया कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर का तिक नहीं है। और अगर हाइड्रो पावर का पॉलिसी तिक होगा, अरुणाचल प्रदेश हर कोई आदमी के घर में कम से कम 10 आदमी का नौकरी का कैपेसिटी हाइड्रो पावर के अंदर में है। मैं समझता हूँ हाइड्रो पावर बनना है, बट सिस्टम को अच्छा से बनाने के बाद पब्लिकली MOU प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों को पूछताछ करने के बाद, सिस्टम से बनने के बाद, और सारा अरुणाचल गवर्नमेंट के कंट्रोल, अरुणाचल के सरकार के अंडर तहत ये डैम जो है बनना चाहिए। और यहाँ अरुणाचल जनता के इंटरेस्ट में ये डैम जो बनना चाहिए। मैं बहुत दिल दुख हूँ दोस्तों, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ये पेमा कंदू साहब जी ने कहा है कि बहुत सा उसका साथ में मंत्रीगण साथ में जाके, इसमें मैंने प्रेस वीडियो को देखा है, उनने मीडिया के थ्रू ये बोला गया है कि आज के डेट में युवा लोग उकसा रहा है, एंटी डैम लोग उकसा रहा है। देखो, मैं एक प्रो डैम हूँ, मैं एक्चुअली डैम को सपोर्ट करता हूँ कि सिस्टम से काम करना चाहिए। यहाँ एनवायरमेंट इम्पैक्ट को लेकर, इकोलॉजी इम्बैलेंस को देखकर और इक्विटी के जो लाइफ को देखकर, सारा सिस्टम को बनाने का बाद उसको डैम को बनना चाहिए बोल के मैंने काफी चर्चा किया। तो चर्चा करने के बाद मैं आज इस सियंग 11,000 मेगावाट प्रोजेक्ट के बाद अभी चर्चा होने का, वहां के लोग ह्यू एंड क्राई हो रहा है। मैं ये सियंग लोगों से भी मैं क्लियरली संदेश दूं, डैम को बिल्कुल बनने ना दे, बनना ही नहीं चाहिए डैम। ये अगर कल को डैम बनेगा सिस्टम टिकने, बस सिर्फ ये लोग अरुणाचल को लूटने का चक्कर में, ये अभी सियंग डैम बनने के लिए उन लोगों ने कितना करोड़ों रुपया का रिश्वत लिया होगा, वो कभी वो पैसा को दिखाई नहीं देता है। बट उधर के कंसर्न पब्लिक को नहीं पूछ के उन लोग MOU साइन कर देता है। MOU भी कहाँ में करता है, यहाँ ईटानगर में बैठ के MOU साइन करता है, दिल्ली में बैठ के MOU साइन करता है। वो MOU इस प्रकार से साइन नहीं किया जाता है। सियांग के जनता लोग, मैं बता दूं, MOU का प्रोसेस है कि कंसेंट गौबुरा, कंसेंट पंचायत मेंबर्स एंड वहां के विधायक और सारा अफेक्टेड जो प्रोजेक्ट का जो इफेक्टिव लोग हैं, वो सब मिलके असेसमेंट करने के बाद वहां के फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बनाने देने के बाद देन आफ्टर MOU साइन किया जाता है। और उस MOU में अगर वहां का पब्लिक एक भी अगर उसको कंप्लेन करता है, वो MOU साइन नहीं किया जा सकता है। ये है उधर सारा के क्लियरेंस लेने के बाद
कंसर्न गांव के लोगों, प्रोजेक्ट इफेक्टिव लोगों का चेयरमैन सेक्रेटरी गठन करने के बाद वहां के डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी के नीचे जहां डैम बनने जा रहा है वहां के डाउन स्ट्रीम को, उसका बाद अप स्ट्रीम में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसका बेसिन वाइज में ऊपर साइड में कैसे करके इसमें काम करना चाहिए। और यहाँ में जब डैम बंद हो जाता है तो वहां का समाज का जगह में कितने फॉरेस्ट डूबने जा रहा है, कितने जमीन जायदाद लॉस हो रहा है, ये सबको फाइनलाइज करने का बाद गांव लोगों के पूछने के बाद एमओयू साइन किया जाता है। बट अरुणाचल प्रदेश में उल्टा हो गया कि वहां का पब्लिक नहीं जानने पहले एमओयू साइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये उसको जनता जानना जरूरी है। और यहां में सबसे बड़ा चीज छुपा हुआ है कि ये लोग जो है सिर्फ अपफ्रंट मनी लेने के लिए पर मेगावाट को 6 लाख रुपया करके सरकार का साइन स्टेट एक्सचेकर में चला जाता है। उस पैसा को स्टेट एक्सचेकर से यूज करने के लिए यहाँ पब्लिक को मैनिपुलेशन किया जा रहा है। इसलिए डैम बनना नहीं चाहिए, लेकिन में हिम्मत है तो अब पब्लिक का सामने में, अगर जनता के सामने में जो सच में पीपल का गवर्नमेंट है, जनता का सरकार है, तो पब्लिक के साथ बैठ के एमओयू साइन करने का क्षमता रखना चाहिए। ऐसा नेता आज अरुणाचल प्रदेश में नहीं दिखा गया है। और अरुणाचल इतना बड़ा रिसोर्स है, मैं बता दूं, अरुणाचल गरीब नहीं है। अरुणाचल एक बहुत बड़ा वाटर के वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा रिसोर्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल अरुणाचल प्रदेश, ये एक सोना स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। उस सोना स्टेट को सही तरीका से लाने के लिए यहां में ईमानदारी नेता का बहुत कमी है अरुणाचल प्रदेश में। अगर सही नेता चुनेगा, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर के तहत जितना जो पोटेंशियल है टैप करेंगे तो अरुणाचल बिजली मुक्त बिल्कुल होगा, पॉसिबल है। आप उस दिन बिजली मुफ्त का बात कर रहा था, मैं आपको प्रोसेस बता रहा। ऑलरेडी आज अरुणाचल प्रदेश बिजली मुफ्त है, लेकिन अब दे नहीं पा रहा है। 12% का आपने ऑलरेडी लिखा है। और सियांग के बालों को और सारा अरुणाचल में जितना जहां जहां डैम बनने जा रहा है, मैं उन लोगों को भी बता दूं, ये 12% आज अरुणाचल प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट को दबा रहा है। हमको 12% नहीं चाहिए। हर एक का घर घर में ये मुद्दा होना है, नो टू 12%, यस टू 100%। हम लोग हाइड्रो पावर को 100% खुद अरुणाचल प्रदेश बना सकना है। और अरुणाचल क्यों आज डिपेंड है सेंट्रल को? क्योंकि यहाँ ईमानदार नेताओं का कमी है, इसलिए सेंट्रल को डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमारा जनता उसको अब ध्यान से सुनना होगा। एक एक शब्द को आप नोट करके रखिए। मैं एक भी अनब सनब बात नहीं करेगा। अगर डैम बनना है, यस बनना है, हम भी मानता है, और पेमा कंदू साहब भी चाहता है डैम बनना है, लेकिन अब बनना है तो अरुणाचल प्रदेश खुद डैम बनाए ना। अगर वहां से 100 रुपया कमा रहा है तो अगर अरुणाचल प्रदेश को डैम बनेगा, वो 100 रुपया तो अरुणाचल प्रदेश का होगा। अरुणाचल के अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय जनरेट करने के लिए होगा। लेकिन आज क्या कर रहा है, उस 100 रुपीज में से 88 रुपीज को आज सेंट्रल वाले ले जा रहा है, बाहर एनएचपीसी वाले बिजनेस पार्टनर वाले लोग ले जा रहा है। 12 रुपया को सिर्फ हम अरुणाचल क्यों ले? इसलिए डैम बनना ही नहीं चाहिए। और आज इतना नेताओं का, इतना ऑफिसर का, इतना इंजीनियरिंग लोगों का पास इतना बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े गाड़ी, उसका बीबी का नाम है, बच्चा का नाम है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का आज आप बिजनेस चला रहा है। क्यों एक हाइड्रो पावर आप क्यों नहीं बना पा रहा? ये बहुत बड़ा सवाल, हर कोई जनता उसको सवाल करना चाहिए। आज अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ बिजली देने के लिए सिर्फ 100 मेगावाट का जरूरी है, बट अरुणाचल प्रदेश में 1115 मेगावाट अवेलेबल ऑलरेडी है अरुणाचल प्रदेश में।
लेकिन उसका हिसाब किताब कहाँ करता है? शिलोंग में करते। यहाँ का अथॉरिटी, यहाँ का सारा डिपार्टमेंट जितना हाइड्रो पावर का सब शिलोंग आज अरुणाचल प्रदेश दौड़ना पड़ता है। क्यों? यहाँ का नेता का कमी है, यहाँ ईमानदार वाला नेता लोग का कमी है। ये जानना जरूरी है, हमारा जनता लोग भी। मेरा एक एक बात को आप लोग नोट करना जरूरी है। और जनता उस वीडियो से लेकर सारा अरुणाचल प्रदेश के जनता अभी क्वेश्चन करना शुरू करना है कि नो टू देम, सब बोलना पड़ेगा। और देम में यहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अरुणाचल प्रदेश जियोलॉजिकली 5th जून डेंजर जोन में आता है अर्थक्वेक। वो अब हमको जूत मरता सोता। आप अभी भी घर में जो जितने जो लाइव देख रहा है वो अभी भी आप गूगल्स में आप टाइप मार के देखिए, जियोलॉजिकली 5th सिस्मिक जोन अरुणाचल प्रदेश है। और आप आज का सरकार जो चला रहा है, क्या आप ये गारंटी दे सकता है क्या आप अर्थक्वेक से उस डैम जो है बचा पाएगा? अर्थक्वेक को डैम बचा पाएगा? नेचर को बचा पाएगा? अगर जिस दिन डैम बनेगा अचानक में अर्थक्वेक आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम कितना लोगों मरेगा। यहाँ पासीघाट सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला, सियांग इफेक्ट पड़ने वाला, ये जानना जरूरी है। इसलिए सिस्टम जानना। अरुणाचल में इतना भी बड़ा डैम जरूरी नहीं, ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा? सब बाहर। और जो डैम बनने देने के लिए जो आज कुर्सी में बैठा हुआ, उन लोगों को तो करोड़ों रुपया एक तुम पानी दे देता है, सिर्फ एमओयू साइन करने दे। जबरदस्ती इसमें फोर्स डिप्लॉय करके पब्लिक को मैनिपुलेट करके काम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। कब तक ये चीज चलेगा? और पेमा खांडू जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको इतना ही डैम बनाने मन है तो जनता, ये आप सब बोलना पड़ेगा। तवांग का दो डैम है, उसको आप पहले बना के देखिए। तवांग में 2 डैम है, 2। तवांग स्टेज 1 एंड स्टेज 2। इसमें एक आदमी का फायरिंग में मारा गया है। क्लियरली सुनिए, आप उस डैम को पहले बना के देखिए। आपका तवांग में डैम को बंद करके रखिएगा और बाकी में आप हमारा जनता को मारेगा, ये नहीं चलेगा। आपको इतना डैम बनाने मन है तो अब तवांग में बनाए ना। हमारे लोगों को क्यों उकसा रहा है? हमारा लोग क्यों अब बेवकूफ बना रहा है? और हमारा जनता कब तक बेवकूफ रहेगा आप लोग? ये नहीं चलेगा। तवांग के डैम को आप अच्छा नहीं है बोल के 2 डैम को आप रुका। इसमें कितना करोड़ों रुपया एनएचपीसी ने खर्चा कर चुका। खुद पेमा खांडू उधर का वर्क ऑर्डर लेके काम करने वाला एनएचपीसी के अंदर में, जब वो विधायक नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्टर थे एनएचपीसी का। वहां का वॉल बनाया, उधर कितना उधर में क्वार्टर बनाया गया, कितना वॉल बनाया गया कि एनएचपीसी ने काम करने के लिए तवांग में। अब उसको पहले बनाए। अभी तो अब चीफ मिनिस्टर आ गया ना, अब उसको पहले बनाए ना। क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट? आप 800 मेगावाट को नहीं बना सक रहे तो आप क्या 11,000 का प्रोजेक्ट बना के लोगों को मराना चाहता है? और आप बनाना चाहता है हाइड्रो पावर को, पॉलिसी को पहले टिक करिए ना। अब 2005 का सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी का उधर का जो कॉपी करके आज अरुणाचल प्रदेश में बना के कितना अनएम्प्लॉयमेंट डिप्राइव हो रहा है। यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट को, एक जॉब को, एक लेबर को अप्लाई करने के लिए, एक कंटिजेंसी अप्लाई के लिए आज शिलोंग दौड़ना पड़ता है, वहां का लोगों को झुकना पड़ता है। क्यों हम झुकेगा अरुणाचल प्रदेश? वो सिस्टम पहले बनाए ना। डैम जबरदस्ती आप बनाना चाहते हैं, और डैम इसलिए नहीं बनाना है, और डैम इसलिए हानिकारक है दोस्तों। ये चगमा हाजुंग 1964 एंड 1965 में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, जितना जो इस नाम बताया गया है 1964 एंड 1965 में, चगमा हाजुंग यहां अरुणाचल प्रदेश आने का मेन मकसद बांग्लादेश में 230 मेगावाट तप्ताई डैम बनने का कारण से उधर के जितना जो चगमा लोगों का जमीन जायदाद जो डैम बंद हो गया, सबमर्ज होने का बाद डिप्लेसमेंट हो गया। मोर देन 60,000 पीपल, फैमिलीज
अरुणाचल प्रदेश में आज आके 2 लाख का पॉपुलेशन बढ़ गया। आने वाला 2025 एंड 26 में 3 लाख का पॉपुलेशन आने जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जनता जानना जरूरी है। अंशु अबसु आवाज उठाता है बोल के आप लोग चकमा हाजुंग बोलते रहता है। चकमा हाजुंग कहां से आया? बांग्लादेश में एक पानी का नदी का नाम है कर्नापुली रिवर, चिटागोंग हिल ट्रेड। एक एक करके नोट करिए आप लोग, जनता लोग। हमारा लोग बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें डैम बनाया गया था 230 मेगावाट। उसका वजह से आज चकमा हाजुंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वही सेम सिचुएशन आज बड़ा बड़ा डैम बनकर कल को पासीघाट वाले उधर के जब पानी सियांग के नदी पानी नीचे जाएगा, फ्लड आने लगेगा, वहां के अचानक में पानी को छोड़ दिया जाएगा, कल अब कहा जाएगा? अब बताए अब कहा जाएगा? इसलिए सब, नॉट ओनली सियांग, सब अरुणाचल प्रदेश उसके लिए अपोज करना है। और सिस्टम को करने देने के बाद डैम बनना है। ये सिंगपो रिवर कहते हैं, जो सियांग रिवर को चाइना में 90% तो पानी उधर से आता है। वो हम भी रिसर्च करके रखा है। सिंस फ्रॉम 2016 मैंने बहुत काफी करीब से मैंने रिसर्च किया। ये जो नदी को आज अगर डैम नहीं बनाएगा, कल को फ्लड कंट्रोल, चाइना को कंट्रोल करने, ये बकबस है। ये सब आदमी को दूर झुकाने का बात है। ये कुछ नहीं होगा। ये बकबस वाला डायलॉग है, वो बिल्कुल नहीं बनना है। अगर आज कोई लोग देखो, जब हम लोग ये सब बात बताता है तो कोई लोग ऐसा कमेंट्स कर देता है, ऐसा चेयर देता है कि उसको पैसा चाहिए, उसको दलाली है, कितना पैसा मांगते रहता है, ऐसा करके कमेंट्स करता है। बट कभी दिन आप ताऊ पोल का बात को याद रखिएगा कि उस आदमी ने ऐसे बोला था। आज अरुणाचल प्रदेश में जो डैम का इश्यू को लेकर 405 मेगावाट जो याजाली का नीचे में नेपको ने बनाया है, एंड 110 मेगावाट यहां दैमुख में बना, होज में बनाया है, एंड 600 मेगावाट कमिंग में बना के 1115 मेगावाट में से हमको 135 मेगावाट अरुणाचल को 12% में मिलता है। उसको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसको एक रुपया को आप बिक्री करके खाने वाला, आप क्या डैम बनेगा? शर्म करो। कुछ चीज ही जनता ने आप डैम बनेगा बोलते हैं। क्या चीज के लिए आप डैम बनेगा? और इसमें 337 करोड़ एनुअली 135 मेगावाट से आज अरुणाचल प्रदेश को देता है। उसका हिसाब ऑडिट कौन करेगा? उसको जनता जानना जरूरी है। इसलिए डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सिस्टम टिकने। और अरुणाचल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एकदम बकवास, दुनिया का सबसे बकवास वाला कॉर्पोरेशन है अरुणाचल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। सिर्फ उसको चेयरमैन चुनने में, पॉलिटिकली उसको चेयरमैन अपॉइंटमेंट करने में बिजी है, लेकिन एक भी डैम बनाने के लिए सोचता नहीं। सिर्फ कुर्सी में बैठना है, एसी का रूम में बैठना है, और सरकार के बड़े बड़े गाड़ी को फ्री में पकड़ना है। कोई सिस्टम को बताना नहीं चाहता है। और आज 2000+ नौकरी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट में दिया जाना चाहिए, लेकिन वेरेज 100 आदमी को भी नहीं लिया गया। 2000 लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा बोल के एमओयू बनाने का बात आज ही के डेट 100 लोगों को भी नहीं लेने का नाटकबाजी अभी सियांग में भी चल रहा है। और कमिंग में 1047 नौकरी लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 200 लोगों को भी नहीं लिया गया। वो किस इसलिए नहीं लिया गया है कि हमारा यहाँ अथॉरिटी लोग सब बिका हुआ है और सब दलाल लोग हैं, और कोई चाहता नहीं है। सब शिलोंग में कंट्रोल करता है, सब उधर अप्लाई करने, हर एक टेंडरिंग एवरीथिंग उधर दौड़ना पड़ता है। इसलिए हमारा यहाँ लोग छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, एमओयू अनगिनत एमओयू ऑलरेडी ये लोग साइन करके रखा है।
दोरजी कंदू साहब ने साइन करके रखा था। वो सिर्फ बिजनेस का पर्पज में, अपना निजी कंपनी को बढ़ाने में ये जो एमओयू साइन किया गया था उसको बिल्कुल बनने नहीं देना है। मैं तो यही बोलेगा, अगर सरकार डैम बनाना चाहता है तो हाइड्रो पावर पॉलिसी पहले बनाओ, तभी जाके डैम बनाओ। और अभी जनता, हम 100 रुपया कमाता है तो 88 रुपीज को सेंट्रल को देना है, ना अरुणाचल रखना है, ना 12 रुपया में अब खुशी होना है। ये जनता तय करे। अगर ये हाइड्रो पावर बनेगा अरुणाचल डूबता जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और अपना खुद डैम बना सकने से 2-3 प्रोजेक्ट में पे एकदम अवेलेबल है। मैंने कई बार कई जगह मैंने गई है, देखा है हाइड्रो पावर को कैसे करके करना है, किस प्रकार से करना है, सिस्टम कैसे है। मैंने बहुत सा सारे सब चर्चा किया, बहुत चर्चा किया। होने के बाद आज मैं अपना दिल को नहीं रुका पा रहा था। सियांग के लोगों को देखा, कहीं में भी डैम नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी डैम नहीं बनना चाहिए। मैं तो यही बोलेगा, मैं एक प्रो डैम था, मैं डैम बनना है बोल के बोलता था। एक्यूटिक बोलता है तो वो जो है मछली का जो जितना मछली है उसका बिल्कुल रिसर्च बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है। और हर एक डैम में पीस लीडर होना जरूरी है। यहां से पानी आना जाना जगह बना के उस पानी का आने जगह पीस लीडर में मछली जो आराम से जाना है वो बिल्कुल है ही नहीं। या परे डैम में भी नहीं है, 43 में भी नहीं है, कमिंग डैम में भी नहीं है, अभी लोअर सुबनसिरी में भी ये नहीं दिया गया। बहुत बड़ा लॉस है। आज अरुणाचल नुकसान में जाते जा रहा है इन दलाली लोगों का वजह से, नेता का वजह से। यहां जनता जगना जरूरी है। हर एक जनता की आवाज में आना चाहिए कि नो टू डैम। ये याद रखो, कभी दिन हम भी चकमा हाजुम का जैसे अब अरुणाचल को छोड़ के भगना पड़ेगा। उस समय में सिस्टम अगर नहीं सुनेगा, आप सोचेगा कि ताओपुर का बात मानने से टिकता सोचे। इसलिए चकमा हाजुम बोलता है ना, ये डैम का वजह से अरुणाचल प्रदेश में आए। जानना जरूरी है दोस्तों। बाबू को के मैं बहुत सारा चिल्ला के बोल दिया, करब मत पाएगा कि क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा लोग निकलते जाता है और बहुत ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-3 दिन चलेगा, 4-5 महीना चिल्लाने का बाद सरकार जब बुलाता है तो उसका आवाज बंद हो जाता है। और जो ग्रेजुएशन करके रखा है, जो डिग्री करके रखा है, जो मास्टर करके, जो PhD करके रखा है, सब पैसा का पीछे पड़ा हुआ होने का कारण से मैं आज बहुत बाबू को के मैंने बहुत सारा जोर से चिल्ला के बोल दिया। जनता लोग माफ कीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है।